नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्रज्ञान सिंधु में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिन छात्रों को कॉलेज नहीं मिला है उनको आगे क्या करना है, और दूसरी चीज़ जिनका रिजल्ट नहीं आया है अभी तक उनकी काउंसलिंग कैसे होगी। तीसरी चीज़ कि यूपी बीएड रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जिन छात्रों ने अपीयरिंग सेलेक्ट किया है और अभी उनका रिजल्ट आ गया है तो वो अब किस तरह से काउंसलिंग करेंगे, इस चीज़ पर भी बात करेंगे। और चौथी चीज़ कि राउंड 1 में जो छात्र किसी कारणवश काउंसलिंग नहीं करा पाए उन छात्रों का क्या होगा, और भी बहुत सारी चीज़ों पर यहाँ पर हम इन बिंदुओं पर बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिन छात्रों को कॉलेज नहीं मिला है उनको आगे क्या करना है। तो दोस्तों, आप जब अपना अलॉटमेंट रिजल्ट चेक किए होंगे तो आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस तरह से दिखाई दिया होगा, ठीक है। और जिनका रिजल्ट आ गया होगा उनको एक यहाँ पे ऑप्शन मिला होगा कि क्लिक हियर टू सी अलॉटेड सीट, ठीक है। और जिनका अभी प्रोसेस में होगा वहाँ पे एकदम ब्लैंक आ रहा होगा, कुछ एकदम खाली आ रहा होगा। लेकिन यदि जिन छात्रों को ये नोटिस आ गया, ठीक है, ये वाली नोटिस जो आ गई जिन छात्रों को, इसका मतलब है कि उनको जो है कोई सीट अलॉट नहीं हुई है। देखिए इस नोटिस में इन्होंने क्या लिखा, यहीं पे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लिखा है इन्होंने कि डियर कैंडिडेट, यू आर नॉट अलॉटेड सीट एज पर योर प्रेफरेंस चॉइस, प्लीज़ ट्राई अगेन इन नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। इन्होंने कहा कि देखिए आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, आपने जो चॉइस फिल किया था, प्रेफरेंस दिया था, ठीक है, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको कोई सीट नहीं मिली है, लेकिन आपको फिर से प्रयास करना है नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग के अगले राउंड में आप प्रयास कर सकते हैं। तो दोस्तों यहीं पे सारी चीज़ें बता दी गई हैं कि आपको नेक्स्ट राउंड में जो है आपको काउंसलिंग करानी है, यानी कि नेक्स्ट राउंड का मतलब है पूल काउंसलिंग और डायरेक्ट एडमिशन के माध्यम से आपको फिर से जो है काउंसलिंग करानी होगी। दोस्तों यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपके आगे आने वाले जो फेज हैं जैसे कि सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, उसमें यदि आपको मौका मिलता है, आपकी काउंसलिंग होती है तो वहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो पूल काउंसलिंग के माध्यम से और डायरेक्ट एडमिशन के माध्यम से जो है आपको फिर से काउंसलिंग करके जो है फिर से कॉलेज आपको लेना होगा। एक चीज़ और कि आपका जो काउंसलिंग में 5,000 रुपये काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन में लगा है वो क्या वापस आएगा। तो बिल्कुल दोस्तों, यूनिवर्सिटी ने पहले ही गाइडलाइन में बता दिया था कि जिन छात्रों को हम सीट नहीं दे पाएंगे उनका फ़ीस हम लौटा देंगे, ठीक है। लेकिन यदि मिली हुई सीट यदि आप नहीं लेते हैं तो आपको कोई रिफ़ंड नहीं दिया जाएगा, आपका पैसा वापस नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं कि जिनका रिज़ल्ट नहीं आया उनकी काउंसलिंग कैसे होगी। तो दोस्तों मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि यदि आपको काउंसलिंग करानी है तो आपको जो है ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य है, ठीक है, तभी आप काउंसलिंग करा सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो आपका जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता तब तक आप काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं, करते हैं तो आपको ही शायद कोई दिक्कत आ जाए। तो अब प्रश्न है कि आपकी काउंसलिंग कैसे होगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको रैंक के अनुसार जो भी फेज में काउंसलिंग चल रहे हैं उसमें मौका नहीं मिला होगा, लेकिन आगे जो पूल काउंसलिंग होने वाली है 16 दिसंबर से, तब तक शायद आपका रिजल्ट आ जाएगा और तब जो है आप निश्चित रूप से जो है काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन जो है उसके बाद होने वाला है, तो तब तक यदि आपका रिजल्ट आ जाता है तो निश्चित रूप से आप काउंसलिंग करा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको कॉलेज भी मिल जाएगा, कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे हम बात करते हैं कि अपीयरिंग वाले छात्र काउंसलिंग कैसे करेंगे, यानी कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपीयरिंग सेलेक्ट कर लिया लेकिन उनका रिजल्ट अभी आ गया है तो वो छात्र काउंसलिंग कैसे करेंगे ऑनलाइन, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन होंगे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज जो है खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है एप्लीकेशन डिटेल आता है, ठीक है। यहीं पे कुछ आपको करना है दोस्तों, जो छात्र अपीयरिंग वाले हैं यहाँ पे देखिए सबसे पहले पर्सनल डिटेल दिया है। यहाँ पे दोस्तों पूछता है ग्रेजुएशन स्टेटस, तो यहाँ पे यस या अपीयरिंग किए होंगे तो उसको जो है आपको यस करना है। आगे जो है अपलोड डॉक्यूमेंट में जो है आपको यदि वहाँ पे मांग रहा है कि आप ग्रेजुएशन का जो मार्कशीट है उसको अपलोड कीजिए, तो आप जो है इंटरनेट की मार्कशीट को जो प्रिंट करा के उसको अपने विद्यालय से अपने प्रधानाचार्य से साइन करा करके उसको अपलोड कीजिए, ठीक है। और तीसरी चीज़ ग्रेजुएशन डिटेल में जो है वहाँ पे आपको जो है स्टेटस को अपडेट करना है, पास करना है। और यदि आपने फॉर्म को पोस्ट ग्रेजुएशन पे भरा था, यानी कि एमए के बेस पर यदि फॉर्म भरे थे तो आपको जो है
वहाँ पे जो है पास सेलेक्ट करना है। लेकिन दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्रों को मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपका जो है बीए कंप्लीट है तो आप बीए के बेस पर भी काउंसलिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वहाँ पे आप जा कर के एक बार चेक कीजिए कि आपसे क्या मांगा जा रहा है, आप काउंसलिंग कीजिए। कोई दिक्कत आती है तो यूनिवर्सिटी के हेल्पलाइन नंबर पे आप बात कीजिए, क्योंकि आप जो है एलिजिबल हैं, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप तो ग्रेजुएशन पहले से ही पास हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपीयरिंग वाले छात्रों को काउंसलिंग करनी है, ठीक है। बाकी आगे की जो प्रक्रिया है बिल्कुल सेम रहेगी, वैसे ही काउंसलिंग करनी है जैसे सबकी जो है काउंसलिंग हो रही है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि राउंड 1 में छूटे हुए छात्रों का क्या होगा, ठीक है। यानी कि फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 में जो छात्र काउंसलिंग नहीं करा पाए किसी कारणवश, पैसे आदि की कमी से या किसी भी चीज़ के कारण टेक्निकल इशू हो गया, तो उनका क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे उन छात्रों के लिए जो है पूल काउंसलिंग में जो है मौका मिलेगा, ठीक है। पूल काउंसलिंग छूटे हुए छात्रों के लिए ही होती है, डायरेक्ट एडमिशन के माध्यम से भी वो जो है अपनी काउंसलिंग करा करके एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि फिर से काउंसलिंग करने पर क्या 5,000 लगेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल फिर से यदि काउंसलिंग करने जाएंगे तो 5,000 रुपये लगेंगे। लेकिन यदि आप जो है यूनिवर्सिटी कॉलेज दिया और आप नहीं लेते हैं तो आपका 5,000 रुपये वापस नहीं होगा। लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से कॉलेज अलॉट नहीं किया गया तो आपका पैसा वापस हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि बाद में काउंसलिंग करने पर सीटें बचेंगी या नहीं। तो दोस्तों तो निश्चित रूप से दोस्तों बाद तक भी सीटें बची रह जाती हैं, क्योंकि सभी कॉलेज की जो है सीटें नहीं भर पाती। चाहे तो आप बाहर जो है अपने आसपास के कॉलेज में जो है आप पता कर सकते हैं, उनकी सीटें नहीं भर पाती बहुत सारे कॉलेज की। और भी आप यदि पता करना चाहते हैं तो लखनऊ विश्वविद्यालय लगातार अपडेट कर रहा है, वेबसाइट पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं कि किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, कितनी भर गई हैं, ठीक है। इसके लिए हमारे चैनल पे एक वीडियो उपलब्ध है, कैसे चेक करना है उसकी वीडियो मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं जिनका नंबर बहुत कम है उनको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि जिनका नंबर बहुत कम है, जैसे कि 40 है, 45 है, उनको भी यहाँ पे जो है एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि वही चीज़ है, सीटें पूरी भर नहीं पाती हैं और जिनका कम से कम नंबर रहता है उनको भी आराम से एडमिशन मिल जाता है। लेकिन वही पूल काउंसलिंग और डायरेक्ट एडमिशन के माध्यम से उनको एडमिशन मिल पाता है, ठीक है। यहाँ तक कि जिन छात्रों का नंबर जो है माइनस में होता है उनका भी एडमिशन होते हुए देखा गया है। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका नंबर कितना भी कम हो आपको जो है कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यदि आपको कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और भी यूपी बीएड से संबंधित जानकारी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, वहां पर जाकर के आप वीडियोज़ देख सकते हैं। और आगे भी यूपी बीएड से संबंधित अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।